आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और अलग अलग जगह पर तकरीबन पर्चा भरने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगह पर पूरी हो चुकी है और लोगों के जो नाम हैं वो आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से प्रत्याशियों का जो रैली हुआ करती थी या लोगों में जनसभाएं किया करते थे वो चुनाव आयोग ने सारी बंद की हुई हैं और ये सभी लोग अब किस तरह से अपना अपना प्रचार करेंगे और किस तरह से जो लोगों में जाकर मिलेंगे या पब्लिक में अपना जो चुनाव चिन्ह है वो बताएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद ना तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही अपना चुनाव चिन्ह दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, आप सही पहचाने, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर की, जहां पर इस समय घमासान मचा हुआ है और सारे धुरंधर तकरीबन फील्ड में आ चुके हैं और आज जो है वो सबके नॉमिनेशन भी हो चुका है। कुछ जगह कयास लगाए जा रहे थे, जैसे कि यहाँ पर अब्दुल्ला आजम खां को लेकर, उनकी उम्र को लेकर जो बातें थी वो तकरीबन हो रही थी और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि इनका पर्चा रद्द हो जाएगा और शायद इसीलिए वहाँ से दो लोगों ने, उनकी वालदा ने भी, डॉक्टर तंजीम फातिमा जो कि विधायक शहर से हैं, उन्होंने भी पर्चा भरा था उनके साथ और उनका पर्चा वहाँ से रद्द हो गया है और अब्दुल्ला आजम खां की मंजूरी हो गई है। वहाँ उनके साथ नवाब खानदान के चश्मोचराग हमजा मियाँ वहाँ से लड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी से, अपना दल से उसका अलायंस हुआ है और वहाँ पर बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया गया है, वो अपना दल से लड़ रहे हैं। और जो आजम खां हैं उन्होंने भी शहर से पर्चा भरा है, उनके प्रवक्ता ने यहाँ जाकर के पर्चा भी भरा और उनका भी समाजवादी से हो चुका है। यहाँ पर आजम खां अभी जेल के अंदर हैं और जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से यहाँ पर जो जनसभाएं हो रही हैं, दो प्रत्याशी बीजेपी के, उन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं आचार संहिता उल्लंघन के। बलदेव सिंह जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उन पर थाना खजुरिया के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है आचार संहिता उल्लंघन का, और आकाश सक्सेना पर पटवाई में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें दिखाया गया है तकरीबन 16 से 17 गाड़ियां जो एफआईआर के अंदर हैं उनके नंबर खोले गए हैं कि ये उनके साथ थी और 60-70 लोगों पर भी उनके साथ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जिस तरह से शासन और प्रशासन यहाँ काम कर रहे हैं वो सराहनीय है और लगता है कि चुनाव भी तकरीबन यहाँ का जैसे पहले भी निपटता रहा है और इस बार भी सही सुध निपटेगा। और लोगों में जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है वो रिजल्ट पे पता चल पाएगा कि रिजल्ट जो है वो किस तरफ है। वैसे तो सभी को पता है कि किस तरफ रिजल्ट जाने वाला है और कौन जीतने वाला है यहाँ पर, क्योंकि इस बार टिकट जो है वो वोट जो है वो सारा वो सिंपैथी के ऊपर है कि लोग कह रहे हैं कि शायद ज्यादती कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो इसलिए जो उनके विरोधी थे वो भी अब तकरीबन साथ में आ गए हैं। आप सब समझ रहे होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। अब देखना यह होगा कि जो चुनाव है वो किस तरह से निपटता है। और अब्दुल्ला आजम खां का भी टिकट कंफर्म हो चुका है और यहां से उन्होंने भी जो पर्चा था वो भर दिया है, आजम खां का भी। और जो काफ़ी लोग हैं, तकरीबन ज़्यादा लोगों के यहाँ से पर्चे कैंसिल नहीं हुए हैं। अब जिस तरह से मामला चल रहा है और आगे क्या क्या कार्रवाई होती है आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ जेड न्यूज़। क्या है पूरी बात बताओ। बात इतनी ही है कि आजम खान साहब ने रामपुर विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया है और 10 मार्च को जीत दर्ज कराएंगे इंशाल्लाह। आपने दाखिल किया है पर्चा? जी जी, मैं प्रस्तावक था, मैंने दाखिल। तो क्या क्या इसमें आपने करना पड़ा आपको? कुछ यहाँ से जेल से क्या सारी कानूनी फॉर्मेलिटी जो होती है पूरी कर दी गई है, वो सब हो गया। कानूनी चीज़ है वो, उसकी तकमील की जाएगी, कर दी गई, दाखिल कर दिया गया। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा आजम खान साहब? मुद्दा आजम खान साहब का हमेशा यही रहा है, तरक्की, विकास, शिक्षा, लोगों से प्यार मोहब्बत, सामाजिक सौहार्द, धार्मिक एकता, तरक्की। भाजपा का कहना यह है कि अब की बार जो है आजम खान की असलियत सब लोगों के सामने आ गई है, अब की बार में कमल खिलेगा। यहाँ साइकिल चली है, साइकिल चलेगी। आजम खां की 45 साल की राजनीति में सब हकीकत जानते हैं। जिन लोगों की हकीकतें छुपी हुई थी वो परतें खुल रही हैं, वो हकीकत लोगों के सामने आ रही है। आजम खान ने रामपुर के लोगों के दिलों पर राज किया है, आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। समाजवादी किस हद तक मजबूत नजर आ रही है? समाजवादी बहुत मजबूत है, 5 विधानसभाएं सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह। किससे मुकाबला मानते हैं? मुकाबला जिससे पहले था, अब मुकाबले क्या
रामपुर में तो समाजवादी ही 5 सीटें जीतेगी। क्या लगता है आजम खान इलेक्शन रामपुर आन के लड़ेंगे या जेल से ही लड़ेंगे? भाई हमारी दुआ भी ये है और कानूनी प्रक्रिया है, चूँकि ये वगैरह अल्लाह की जहाँ हुक्म हुआ तो आगे भी लड़ सकते हैं। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसमें क्या कहा जाए। तो आपने पर्चा दाखिल कर दिया? कर दिया था आप प्रस्तावक की? जी।